क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे रेलवे ट्रैक हैं जहां सफर करना रोमांच से ज्यादा मौत को दावत देने जैसा है। पहाड़ों पर बनी जहां ट्रेन जिगजैग मोड़ों पर ऐसे चढ़ती है कि लगता है अगले ही पल खाई में गिर जाएगी। बर्फीली चोटियों और खाइयों के बिल्कुल किनारे से गुजरती जरा सी गलती और सीधा मौत कुछ इतनी डरावनी कि इसे बनाने में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 100 फीट ऊंचे पुराने ब्रिज से गुजरता हुआ हवा का एक तेज झोंका और दिल दहल जाए। कुछ ऐसा जो सीधे समुद्र के ऊपर से गुजर जाए। तूफानी लहरें जब ट्रेन से टकराती है तो लगता है पानी सब कुछ निगल जाएगा। दोस्तों, मैं सुनील कुमार साहू ज्ञान वर्ल्ड की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम 5 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक के बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, मुझे इनमें से थर्ड वाला रेलवे ट्रैक सबसे खतरनाक लगा। आपको इनमें से कौन सा वाला सबसे खतरनाक लगा कमेंट में जरूर बताएं। चलो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1, डेविल्स नोज रेलवे। एक ऊंचे पहाड़ की तलहटी में खड़ी एक पुरानी ट्रेन, जंग खाए पटरियां और चारों तरफ गहरी खाई। धीरे धीरे धुआं छोड़ती ये ट्रेन आगे बढ़ती है। यात्रियों के चेहरे पर उत्साह तो है, लेकिन आंखों में एक डर भी छुपा है, क्योंकि ये कोई साधारण रेल यात्रा नहीं है। ये है दुनिया की सबसे खतरनाक रेल लाइन में से एक, डेविल्स नोज रेलवे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस रेलवे ट्रैक को शैतान की नाक क्यों कहा जाता है? क्या सच में इस रास्ते पर सफर करना मौत को दावत देने जैसा है? और सबसे बड़ा सवाल, इंसानों ने इतनी ऊंचाई पर इतने खतरनाक पहाड़ों में ये ट्रैक कैसे बनाया होगा? इस रहस्य को समझने के लिए हमें जाना होगा करीब 100 साल पीछे। 20वीं सदी की शुरुआत में इक्वाडोर सरकार ने ठान लिया कि देश को तटीय इलाके से जोड़ना है, एंडीज पर्वतों के बीच बसे ऊपरी इलाकों से। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। सामने खड़ा था एक विशाल पहाड़ जिसकी आकृति किसी नुकीली नाक जैसी दिखती थी। लोग इसे डरते डरते कहते थे नारेस देल डायाब्लो, यानी शैतान की नाक। इंजीनियरों ने जब इस पहाड़ का नक्शा देखा तो उन्होंने साफ कहा, ये असंभव है, यहाँ रेलवे ट्रैक बन ही नहीं सकता। लेकिन सरकार ने हार नहीं मानी और फिर शुरू हुई एक ऐसी इंजीनियरिंग की कहानी जो आज भी दुनिया को हैरान करती है। सोचिए, एक पहाड़ की सीधी चट्टान और उसके ऊपर ट्रेन ले जानी है। रास्ता इतना ढलानदार था कि अगर ट्रेन सीधी चढ़ती तो उसका इंजन आधे रास्ते में ही फेल हो जाता। तो क्या किया गया? इंजीनियरों ने निकाला जिगजैग सॉल्यूशन। ट्रैक को सीधा ऊपर बनाने की जगह उन्होंने इसे बार बार मोड़कर बनाया। मतलब ट्रेन थोड़ी ऊपर जाती, फिर पीछे की तरफ उतरती, फिर से मोड़ लेती और ऊपर चढ़ती जाती। यानी ट्रेन को ऊपर पहुंचाने के लिए उसे कभी आगे कभी पीछे चलाना पड़ता था। लेकिन सोचिए जरा, ट्रेन पीछे की ओर खाई की तरफ चल रही है और जरा सी चूक हुई तो नीचे सिर्फ मौत। इस ट्रैक का निर्माण आसान नहीं था। हजारों मजदूरों ने जान जोखिम में डालकर काम किया। तेज बारिश, खतरनाक चट्टानें और पहाड़ों की अनिश्चित हवाएं। कई बार मजदूर पटरियां बिछाते हुए नीचे गिर गए। कहा जाता है कि निर्माण के दौरान सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि इस इलाके का नाम डेविल्स नोज यूं ही नहीं पड़ा। उनके मुताबिक जब मजदूर यहाँ काम कर रहे थे तो अजीब हादसे हुए। कभी अचानक चट्टान टूट जाती, कभी पूरा पुल गिर जाता और मजदूर डर के मारे कहते ये जगह शैतान की है। अब जरा कल्पना कीजिए, ट्रेन चल रही है इस ट्रैक पर। एक तरफ ऊंचे पहाड़ की दीवारें, दूसरी तरफ गहरी खाई, नीचे से बादल ऊपर उठते हैं और आपको लगता है कि आप आसमान में उड़ रहे हैं। लेकिन उसी वक्त ट्रेन को अचानक पीछे की ओर चलना पड़ता है, खाई के बिल्कुल किनारे और बस कुछ इंच दूर। मौत, यही इस ट्रैक का रोमांच है और यही इसका सबसे बड़ा डर। तो क्या आज भी यहाँ ट्रेन चलती है? जी हाँ, लेकिन अब ये सिर्फ एक पर्यटन आकर्षण बन चुका है। दुनिया भर से लोग सिर्फ इस खतरनाक सफर का अनुभव लेने आते हैं। लेकिन खतरनाक सफर को रोमांचक कह देना आसान है। असल में जब ट्रेन पीछे की ओर खाई की तरफ बढ़ती है तो यात्रियों की सांसें थम जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और तभी समझ आता है कि क्यों इसे दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक में गिना जाता है। सोचिए, एक पहाड़ जिसे लोग असंभव कहते थे, एक ट्रैक जिसे बनाने में सैकड़ों लोग मारे गए और एक सफर जो आज भी मौत और जिंदगी के बीच तनी रस्सी पर चलने जैसा है। यही है डेविल्स नोज रेलवे, शैतान की नाक, जहाँ हर सफर एक रोमांचक साहसिक कहानी है और हर मोड़ पर छुपा है सस्पेंस कि अगला कदम आपको कहाँ ले जाएगा, जिंदगी की ओर या मौत की खाई में। नंबर 2, व्हाइट पास यूकोन राउट। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक ट्रेन धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। चारों ओर गहरी खाइयां, बर्फीली हवाएं और पत्थरों से भरी ऊंचाई। ये सफर खूबसूरत तो है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि ये है व्हाइट पास एंड यूकोन राउट, एक ऐसा रेलवे ट्रैक जो अलास्का और कनाडा को जोड़ता है और जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक रेल मार्गों में गिना जाता है। लेकिन ये रेल लाइन बनी क्यों थी और आखिर इसे इतना खतरनाक क्यों कहा जाता है? इन सवालों के जवाब हमें ले जाते हैं 1898 के समय में। उस वक्त दुनिया में छाया था क्लॉन्डाइक गोल्ड रश। कनाडा के यूकोन इलाके में सोने की खबर फैलते ही हजारों लोग किस्मत आजमाने निकल पड़े। लेकिन वहाँ पहुँचना आसान नहीं था। रास्ते में बर्फ से ढके पहाड़, भयानक खाइयां और खतरनाक मौसम। सैकड़ों लोग सोने की तलाश में आए, लेकिन रास्ते में ही
ठंड और भूख से मर गए। इसी दौरान तय हुआ यहाँ एक रेलवे लाइन बनाई जाएगी ताकि लोग और सामान इस कठिन इलाके से सुरक्षित निकल सके। लेकिन सवाल था, क्या इतनी खतरनाक जगह पर रेलवे ट्रैक बनाना संभव है? इंजीनियरों और मजदूरों ने काम शुरू किया। कई लोग कहते थे ये पागलपन है, बर्फीले पहाड़ों पर खाई के किनारे ट्रेन चलाना नामुमकिन है। लेकिन लोभ, सोने का लोभ, इस लोभ ने सबको हिम्मत दी। काम शुरू हुआ। मजदूर बर्फीले तूफानों में दिन रात हथौड़े चलाते रहे, पत्थर काटे गए, पुल बनाए गए और धीरे धीरे ट्रैक बिछाया गया। कहा जाता है कि काम के दौरान कई मजदूर नीचे खाई में गिर गए। तेज हवाओं ने दर्जनों बार पूरी मशीनरी को तोड़ डाला, लेकिन फिर भी काम रुका नहीं। सोचिए जरा, एक तरफ 90 डिग्री की सीधी खाई, नीचे बर्फ और पत्थरों से भरी मौत, और दूसरी तरफ ट्रेन की पटरियां जो जरा सी चूक से टूट सकती थी। यही है व्हाइट पास राउट की असली कहानी। आखिरकार 1900 में ये रेल लाइन पूरी हुई। इसकी कुल लंबाई करीब 110 मील थी और इसे माना गया इंजीनियरिंग का चमत्कार। लेकिन ये चमत्कार हर दिन अपने साथ डर भी लेकर आता था। तेज हवाएं, बर्फीले तूफान और संकरी पटरियां, इन सब के बीच चलती ट्रेन किसी भी पल खाई में गिर सकती थी। इसे सीनिक रेलवे ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि दृश्य वाकई अद्भुत है। बर्फ से ढकी चोटियां, ग्लेशियर, गहरी घाटियां और प्रकृति का डरावना सौंदर्य। लेकिन इस सौंदर्य के पीछे छुपा है खतरा, क्योंकि यहाँ सफर करना ऐसा है जैसे आप मौत और जिंदगी की सरहद पर खड़े हों। आज व्हाइट पास एंड यूकोन राउट एक बड़ा पर्यटन आकर्षण है। हर साल हजारों लोग इस सफर का मजा लेने आते हैं। लेकिन जब ट्रेन खाई के किनारे से गुजरती है तो हर यात्री के दिल में एक सवाल उठता है, क्या हम सुरक्षित पहुँच पाएंगे? और शायद यही डर, यही सस्पेंस इस रेल लाइन को दुनिया की सबसे खतरनाक और रोमांचक रेल यात्राओं में से एक बनाता है। नंबर 3, डेथ रेलवे। घने जंगलों के बीच एक पुरानी रेल लाइन जो आज भी मौजूद है। लकड़ी के कमजोर पुलों पर चलते ही ये रेल पथ डरावनी आवाज करता है। कभी पटरियां हिलती है, कभी पुल चरमराता है, और इस रास्ते का नाम है डेथ रेलवे। एक ऐसा ट्रैक जिसकी हर इंच जमीन खून और दर्द से बनी है। लेकिन इस रेल लाइन को डेथ रेलवे ही क्यों कहा जाता है? क्या सिर्फ इसकी खतरनाक जगहों की वजह से, या फिर इसके पीछे कोई और भी गहरी कहानी छुपी है? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की सेना ने दक्षिण पूर्व एशिया में कब्जा कर लिया था। उन्हें थाईलैंड से म्यांमार तक सीधा रास्ता चाहिए था ताकि हथियार और सैनिक आसानी से पहुंच सके। लेकिन बीच में थे पहाड़, जंगल और नदियां। तो जापानी सेना ने आदेश दिया, यहाँ एक रेल लाइन बनेगी। और इस काम के लिए इस्तेमाल किए गए एलिड प्रिजनर्स ऑफ वॉर और हजारों लोकल मजदूर। ये मजदूर और कैदी दिन रात काम करने पर मजबूर थे। न धूप से बचने का इंतजाम, न ही बारिश से। खाने को मुश्किल से थोड़ा सा खाना और सोने को कीचड़ भरे झोपड़े। कहा जाता है कि इस रेल लाइन को बनाने में करीब 60,000 से ज्यादा युद्ध बंदियों को काम पर लगाया गया। उनके साथ थे लगभग 2 लाख लोकल मजदूर। लेकिन इन सब में से हजारों कभी जिंदा वापस नहीं लौटे। सोचिए जरा, किसी ने लकड़ी का पुल बनाया, अगले ही दिन बारिश हुई और पूरा पुल गिर गया। जो लोग उस पर काम कर रहे थे वे सीधे नदी में बह गए। किसी ने पटरियां बिछाई, अचानक पहाड़ से पत्थर गिरा और सब कुछ तहस नहस हो गया। हर दिन मौत, हर दिन चीखें, और फिर भी काम चलता रहा। इसीलिए इसे कहा गया डेथ रेलवे, क्योंकि इस लाइन के हर मील में मजदूरों और कैदियों की लाशें दबी हुई हैं। इतिहासकार मानते हैं कि इस रेल लाइन के निर्माण के दौरान लगभग 1 लाख लोगों की मौत हुई, यानी हर 1 किलोमीटर पर सैकड़ों जाने गई। इस रेल लाइन का सबसे मशहूर हिस्सा है द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई। ये वही पुल है जिसे बनाने में अनगिनत लोग मारे गए। बाद में इस पुल पर फिल्म भी बनी जिसने इस रेल लाइन की एनोमिटी को दुनिया तक पहुँचाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज भी यहाँ ट्रेन चलती है? इसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताएं कि यहाँ आज भी ट्रेन चल रही है कि नहीं। आज ये रेलवे लाइन पर्यटकों के लिए खोली गई है। लोग यहाँ आते हैं और इस खतरनाक सफर का अनुभव करते हैं। डेथ रेलवे सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, ये इंसानी लालच, युद्ध की निर्दयता और मजबूरी की कहानी है। एक ऐसा रास्ता जहाँ जिंदगी सस्ती थी और मौत रोज की हकीकत। आज जब कोई ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो हर मोड़ पर, हर पुल पर ऐसा लगता है जैसे अतीत की परछाइयाँ अब भी आपका पीछा कर रही हो। और यही वजह है कि इस रेल लाइन को दुनिया की सबसे डरावनी और खतरनाक रेलवे ट्रैक में गिना जाता है। नंबर 4, जॉर्जटाउन लूप रेल रोड। अमेरिका के कोलोराडो पहाड़ों के बीच एक पुरानी ट्रेन, और सबसे डरावनी बात, ये ट्रेन एक ऐसे पुल से गुजरती है जो 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर बना है। ये है जॉर्जटाउन लूप रेल रोड, दुनिया की उन रेल लाइनों में से एक जहां सफर करना किसी रोमांचक खेल से कम नहीं। अब सवाल ये है कि क्यों बनाया गया इतना खतरनाक रेल मार्ग, और आखिर कैसे इसे बनाया गया जब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित भी नहीं थी। साल 1880 में कोलोराडो के पहाड़ों में माइनिंग जोरों से चल रहा था। जॉर्जटाउन और सिल्वर प्लूम नाम के टाउन खदानों से निकलने वाले चांदी और सोने से मशहूर हो रहे थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि दोनों टाउन्स के बीच सिर्फ 2 मील की दूरी थी। फिर भी ऊंचाई का अंतर था 600 फीट से ज्यादा, यानी अगर सीधा ट्रैक बनाया जाता तो ट्रेन कभी चढ़ ही नहीं पाती। तो इंजीनियरों ने एक अजीब लेकिन चौंकाने वाला प्लान बनाया। ट्रैक को लूप की तरह बनाया जाएगा, यानी ट्रेन बार बार मुड़ेगी, घुमाव लेगी और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी।
लेकिन इसके लिए जरूरी था डेविल्स गेट हाई ब्रिज, एक ऐसा पुल जो 95 फीट ऊंचाई पर बनाया गया। उस दौर की तकनीक में इतना बड़ा स्टील ब्रिज बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन सोचिए 19वीं सदी में बिना मॉडर्न क्रेन्स, बिना हैवी मशीन्स, मजदूरों ने इस खतरनाक पुल को कैसे बनाया होगा। कई बार काम करते वक्त लोग गिर गए, कई हादसे हुए, लेकिन 1884 में ये पुल तैयार हो गया। और जब पहली बार ट्रेन इस पुल से गुजरी तो यात्रियों के दिलों की धड़कनें थम सी गई। आज भी जब ट्रेन इस ट्रैक पर चलती है तो एक तरफ गहरी खाई नजर आती है, नीचे तेज बहती क्लियर क्रीक रिवर और दूसरी तरफ खड़े हैं बर्फ से ढके पहाड़। यात्रियों का कहना है जब आप डेविल्स गेट हाई ब्रिज पर होते हैं तो आपकी नजरें नीचे नहीं टिकती, बस दिल जोर जोर से धड़कता है और दिमाग यही सोचता है कहीं ट्रेन पटरी से फिसल न जाए। लेकिन जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड सिर्फ खतरनाक ही नहीं, ये खूबसूरत भी है। चारों और रॉकीज की पहाड़ियाँ, जंगल और नदी का संगम। दृश्य इतना सिनेमैटिक लगता है कि मानो किसी फिल्म का हिस्सा हो। शायद यही कारण है कि इसे सीनिक रेल रोड्स ऑफ अमेरिका में गिना जाता है। जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड एक ऐसा सफर है जहाँ खूबसूरती और खतरा दोनों साथ चलते हैं। एक तरफ रोमांच है, दूसरी तरफ डर, और यही मिश्रण इसे दुनिया की सबसे खतरनाक रेल लाइनों में शामिल करता है। तो सोचिए, क्या आप हिम्मत करेंगे इस पुल से गुजरती ट्रेन पर बैठने की, या फिर दूर से ही देखना पसंद करेंगे? नंबर 5, पंबन ब्रिज राउट। एक ट्रेन और उसके नीचे सीधा हिंद महासागर का नीला पानी, लहरें इतनी ऊंची कि कभी कभी खिड़की से अंदर तक छींटे आ जाए, और हवा इतनी तेज कि लगे जैसे पूरा पुल अभी हिल कर गिर जाएगा। दोस्तों, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये है भारत का मशहूर पंबन ब्रिज राउट। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी सभी रेलवे ट्रैक की तरह ये भी किसी पहाड़, नदियों और घाटियों में बनी होगी। नहीं, ये बना हुआ समुद्र पर। अब आप बोलेंगे कि ठीक है, समुद्र पर बना है तो क्या हुआ, लेकिन जनाब, कहानी यहाँ से शुरू होती है। साल 1914 में भारत के रामेश्वरम और मुख्य भूमि को जोड़ने के लिए अंग्रेजों ने एक ऐसा पुल बनाया जो उस समय इंजीनियरिंग का चमत्कार माना गया। करीब 2 किलोमीटर लंबा ये पुल सीधे समुद्र के ऊपर से गुजरता है, और सबसे खास बात, बीच का हिस्सा ओपनिंग मैकेनिज्म से बना है। यानी जब बड़े जहाज निकलने होते हैं तो पूरा पुल ऊपर उठ जाता है और फिर वापस नीचे आकर ट्रेन को रास्ता देता है। सोचिए, 100 साल पहले बिना आधुनिक मशीनों के ऐसा पुल बनाना वाकई दिमाग हिला देने वाली बात है। लेकिन असली खतरनाक हिस्सा तो अब शुरू होता है। ये इलाका साइक्लोन्स और तूफानों के लिए बदनाम है। समुद्र की लहरें इतनी ऊंचाई तक उठती है कि ट्रेन की पटरी तक पहुंच जाती है। कभी कभी पानी सीधे डिब्बों की खिड़कियों से टकराता है। ऐसे में अगर ट्रेन गुजर रही हो तो यात्री सिर्फ भगवान का नाम लेकर ही सफर पूरा करते हैं। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ कि तेज तूफानों की वजह से पुल को भारी नुकसान हुआ। 1964 का रामेश्वरम साइक्लोन इतना भयानक था कि पूरे इलाके का नक्शा बदल गया, सैकड़ों लोग मारे गए और पंबन ब्रिज बुरी तरह से टूट गया। लेकिन क्या हुआ, भारत ने इसे फिर से बनाया और आज भी ये चल रहा है, पहले से ज्यादा मजबूत होकर। आज जब ट्रेन पंबन ब्रिज से गुजरती है तो एक तरफ चमकता सूरज समुद्र से निकलता है, दूसरी तरफ समुद्र की लहरें पुल से टकराकर आवाज करती है। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखो तो बस पानी ही पानी नजर आता है, कहीं किनारा नहीं, कहीं जमीन नहीं। यानी सफर ऐसा जैसे ट्रेन समुद्र पर तैर रही हो। लोग कहते हैं जब हवा बहुत तेज होती है और ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो ऐसा लगता है कि अगर जरा सा भी संतुलन बिगड़ गया तो पूरी ट्रेन सीधे समुद्र में समा जाएगी। लेकिन दोस्तों, यही है पंबन ब्रिज की खूबसूरती, खतरे और रोमांच का ऐसा मिश्रण जो दुनिया की किसी और रेल लाइन में शायद ही मिले। सोचो जरा, एक तरफ डर, दूसरी तरफ नजारा और बीच में एक ट्रेन जो आपको ये एहसास कराती है कि जिंदगी की असली मजा वही है जहाँ थोड़ा रिस्क, थोड़ा थ्रिल और ढेर सारा जुनून हो। तो अगली बार अगर आप रामेश्वरम जाएं तो इस सफर को मिस मत करना, क्योंकि पंबन ब्रिज राउट सिर्फ रेलवे ट्रैक नहीं, ये भारत की इंजीनियरिंग, साहस और हिम्मत की पहचान है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसी रोमांचक जानकारियों के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मिलते अगले वीडियो में।